नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजदीप एजुकेशन। यहाँ आपको मैं एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए क्वेश्चन हैं और उनके आधार पर जो ट्रेंड में चल रहे हैं क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 में 100% सफलता चाहते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। आइए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु साउदर्न पॉइंट कौन सा है। यदि इसकी बात करता है तो आंसर तो इसका हो जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, यह पूरे भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कौन सा बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु है। बात यदि यहाँ पर कर लिया है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा है। कौन सा है, सबसे दक्षिणी सिरा है, दक्षिणी सिरा है। यह किस राज्य में है, तो यह मेरे मित्र तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। बात यदि इसका किया जाता है, यहाँ पर कार्डेमम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसे लीची की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, आइए किबिथु की बात कर लेता हूँ, बी ऑप्शन की। तो यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। देखिएगा, भारत की बात करते हैं तो यह आपका इस क्षेत्र में है। कहाँ पर है, सबसे पूर्वी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात इंदिरा कॉल की जाती है, यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कहाँ पर है, यह उत्तरी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु। कहाँ पर, उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु यह कहाँ पर स्थित है, तो यह सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन एक होंगे लेकिन इसके सभी ऑप्शंस को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। कोई जरूरी नहीं है भारत का दक्षिणतम पूछे, क्वेश्चन में पूछ सकता है भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। करा है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यदि बात गंगा की कर लिया जाता है तो आइए देखते हैं। देखिएगा, यदि इसकी बात करता है तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है किसको, कावेरी को। यदि मैं बात करता हूं तो कावेरी जो है, कावेरी नदी जो है, यह कर्नाटक के पश्चिम घाट से ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी चोटी से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा मतलब दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे दक्षिण भारत का धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लिया जाता है गोदावरी की। यदि गोदावरी की मेरी मित्र बात आती है तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस, कौन सी, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी यदि लंबाई की बात की जाती है तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है। और ये कहा जाता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, गोदावरी। लेकिन दक्षिण गंगा के नाम से कौन जाना जाएगा, कावेरी। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाएगा, तो कावेरी को जाना जाएगा दक्षिण गंगा के नाम से। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, कह भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो बात करता है यदि भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं तो इसकी बात करता है तो यहाँ पर आप लगाएंगे आंसर इसका सी। क्या लगाएंगे आंसर इसका, सी। कितने राज्य, 9 राज्य। 9 राज्य का नाम यदि पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, गुजरात। क्या बताएंगे, एक साइड से स्टार्ट कर दे रहे, गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर क्या करेंगे, गोवा, गोवा, फिर ठीक गोवा के बाद क्या आपका हो जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक, फिर क्या करेंगे, केरल। ठीक है, केरल। अगला क्या होगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, फिर क्या आएगा आपका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर अगला आपका उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा। कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। ध्यान दीजिएगा, अगला चलते हैं। करा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या, मतलब नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका उद्गम स्थल मेरे मित्र अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से है, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पठार से। ठीक है, यह एक कंसेप्चुअल वैचारिक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका उद्गम स्थल पूछेगा तो क्या बताएंगे, क्या है, अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। सतपुड़ा की बात करता है यदि यहाँ पर इसका, तो सतपुड़ा पर्वत जो है श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है, लेकिन नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से नहीं होता है, नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से नहीं होता है। आगे देखते हैं, ब्रह्मगिरी की बात करता है तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, एक इसके पहाड़ी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी नदी। कौन, गोदावरी नदी निकलती है। बात महाबालेश्वर की कहा जाता है तो महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी, कृष्णा नदी निकलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन पांचवा। विश्व का
की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की बात करता है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ की भैया, ये आपका कहाँ का है, नेपाल का। कहाँ का है, नेपाल का। ऑप्शन इसका क्या सही होगा, डी सही हो जाएगा। नेपाल की बात किया जाता है तो इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, पूछता है कभी क्वेश्चन, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसे चोमालुंगमा कहाँ पर कहा जाता है, तिब्बत में कहा जाता है, ठीक है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में है। देखिए मानसीराम चेरापूंजी जो है, चेरापूंजी ये कहाँ पर है, मेघालय में। कहाँ पर है मेरे भाई, मेघालय में। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में कौन कौन है, तो इसको मैं बताता हूँ आपको। एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक देखिएगा। ट्रिक है मित्र, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार। ध्यान दीजिएगा, ये 8 राज्य का नाम। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला देखिएगा। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो आपका 7वां है। कौन है मेरे मित्र, तो 7वां है। कौन सा है, 7वां। किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड था, लेकिन इस समय ये कितना हो गया है, ये प्रथम हो गया है, ठीक है। पहला स्थान आ गया है इस समय। आगे देखिएगा। कह रहा है सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। सांभर झील की बात करेगा तो यह जो सांभर झील है तो भारत के किस राज्य में, यदि इसका पूछ रहा है तो यह भारत के किस राज्य में है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। राजस्थान में एक और झील है जिस झील का नाम है राजसमंद झील। कौन सा, राजसमंद, राजसमंद झील। ये कहाँ पर है, भारत राजस्थान में है। भारत की सबसे दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। यह कैसी झील है, यह कृत्रिम झील है, दूसरी कृत्रिम झील है। कौन सी, दूसरी कृत्रिम झील है। यह बनाई कैसे गई है, तो राजा राज सिंह जो थे वो गोमती नदी का पानी को रोक कर, कब, 1662 से 65 ईस्वी के आसपास, 62 से 65 या 77 के आसपास की बात है। उस समय किस पानी को रोके थे, तो गोमती के पानी को रोक कर इस झील का क्या किए थे, निर्माण किए थे। झील के किनारे क्या है, ये झील के किनारे तो काले संगमरमर की चट्टाने हैं, जिस पर मेवाड़ का पूरा क्या लिखा हुआ है, इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात होती है कि आपका पूछेगा सांभर झील कहाँ पर है, तो राजस्थान में। राजस्थान में एक और झील है जिसका नाम राजसमंद झील है। क्या नाम है, राजसमंद झील है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है। इसे कौन बनाया था, राजा राज सिंह ने बनाया था। 1662 से 1670-75 के आसपास इसको गोमती नदी का पानी को रोककर इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत की बात करेगा तो भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो आपका अरावली। सभी लोगों को पता चल गया होगा, अभी ये घटना में जल्दी ही इसकी बातें बहुत चल रही थी, चर्चित था। अरावली क्या है, भारत का सबसे पुराना पर्वत माला है, ठीक है। आगे देखिएगा। और नीलगिरी की बात करता है तो नीलगिरी आपका तो नीचे है, ठीक है। आगे देखिएगा। कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बृहस्पति। क्या होगा, बृहस्पति। 1 मिनट, आंसर क्या होगा, बृहस्पति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बात हीराकुंड बांध की यदि करता है मेरे भाई तो यह आपकी महानदी पर बनाया गया है। किस पर, महानदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, महानदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो यह सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर, बैरन द्वीप, अंडमान में। कहाँ पर, बैरन द्वीप, अंडमान में स्थित है। बात यदि लक्षद्वीप की कर लिया जाता है तो लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। यह किसका समूह है, द्वीपों का एक समूह है। यहाँ कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। कह रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से, देखिएगा पृथ्वी को आप नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किसको, पृथ्वी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 71% क्या है आपका, पानी है। क्या है यहाँ पर, पानी। 71% क्या आपका, पानी है, ठीक है। और बात यदि शुक्र को कहा जाता है तो इसको एक क्वेश्चन बनता है बार बार कि इसे शुक्र को भोर का या शाम का तारा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे शाम का भी तारा कहा जाता है, शाम का एंड भोर का भी तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा, शाम का तारा। और सबसे गर्म, और मतलब सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म भी किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा चमकीला भी यही है। क्या है, चमकीला भी यही है, ठीक है। कौन, शुक्र।
ठीक। मंगल ग्रह की बात की जाती है तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा? क्योंकि इसकी सतह पर क्या है, आयरन की ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। शनि को जो किस लिए चर्चित है, किस लिए ज़्यादा जाना जाता है कि यह ग्रह जो है अपने छल्लों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। किसके लिए? छल्लों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा 15 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। कह रहा है पाक जल डमरू की बात करेगा। पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच है? तो यह किन दो देशों के बीच है? तो यह आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच है। कह रहा है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो उपयुक्त मिट्टी है, कल क्वेश्चन में भी था, तो इसको मैंने बताया था कि कौन सी मिट्टी है आपकी? काली मिट्टी हो जाएगी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी। बात यहाँ पर यदि लाल मिट्टी की भी पूछ दे कि लाल मिट्टी क्या है, यह मिट्टी कम उपजाऊ है। यह कैसी है? कम उपजाऊ है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। बस इसमें क्या हो सकता है आप, ये बाजरा, मूंगफली, बाजरा, मूंगफली, 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 आलू, ये सब फसल इसमें क्या कर सकते हैं? उपजा सकते हैं। बात करेगा जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूँ, मतलब मान कर चलिए कि मैक्सिमम फसलों के लिए यूजफुल है। गेहूँ हो गया, दलहन हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, सबके लिए उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी की बात करेगा तो यह मिट्टी जो होती है इसमें ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। ह्यूमस की क्या होती है? इसमें कमी होती है। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? काजू होता है, काजू हो सकता है। उसके बाद आपका क्या होगा? चाय होगा, चाय होगा, काफ़ी होगा, इत्यादि चीज़ें होती है। ध्यान दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। लाल मिट्टी जो होती है उसमें बाजरा, मूंगफली, आलू होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत के व्यापक क्षेत्रों पर है। इसमें सभी फसलें मैक्सिमम लगभग होती हैं, जो दलहनी होती हैं, चावल होता है, गेहूँ होता है, मक्का होता है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। और जो लैटराइट मिट्टी है, काजू, चाय, कॉफ़ी, इन सबों के लिए उपयुक्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन। करा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट की बात करता है तो उत्तराखंड। आप लोग इसको पढ़े होंगे यदि सीटेट यूपीटेट की तैयारी की होंगे, कोई भी वनडे एग्जाम की, तो ये आपका ईवीएस का क्षेत्र है। करा है आपका कहाँ पर? उत्तराखंड में है। ठीक है। उत्तराखंड में, यहाँ पर इसको उत्तराखंड में कौन सी घाटी? फूलों की घाटी भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भी है। कहाँ? फूलों की घाटी भी कहाँ पर? उत्तराखंड में है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम आपको हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है। बुध हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत और चीन, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाना है। हाँ, कह रहा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा वो मैकमोहन है। कौन सी है? मैकमोहन है। रेड क्लिफ की यदि बात करता है तो यह सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। किसको? भारत पाक को क्या करती है? अलग करती है, अलग करती है। इसका निर्धारण वकील सर सिरिल रेडक्लिफ, उसका नाम है क्या था? रेडक्लिफ नाम था, सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और यह आधिकारिक तौर पर 17 अगस्त, कब? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 17 अगस्त 1947 को। कब? 1947 को। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका कब लाइन रेखा घोषणा की गई? तो 17 अगस्त 1947 को की गई। आइए का डूरंड की बात कर लेते हैं। यह सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। किसको? पाक एंड अफगानिस्तान को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है। इसका नाम ब्रिटिश मोटू डूरंड के नाम पर, मतलब डूरंड के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। शून्य रेखा जो है यह आमतौर पर भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है। यह सीमा बनाती है, कह सकते हैं। आगे देखिएगा। कह रहा है 19 सुंदरबन डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा आपका जानते हैं कहाँ पर यह ज़्यादा है? तो आपका पश्चिम बंगाल में है। बंगाल में है। तो वहाँ पर नदियाँ कौन बहती हैं? तो नदियाँ आपकी कौन बहती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा बहती है। कौन बहती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा बहती है। यमुना तो आपको इलाहाबाद में ही मिल जाती है गंगा जी से। ठीक है। कृष्णा कावेरी उधर बहती नहीं है उधर, मतलब। और बात किया जाता है नर्मदा और ताप्ती जो है ये किसका निर्माण करती हैं? यशचूरी का निर्माण करती हैं। यशचूरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये किस घाट पर बहती हैं? आपका पश्चिमी घाट साइड में बहती हैं। और बात है कि यहाँ पर तीव्र ढाल की वजह से ये लोग किसका निर्माण करती हैं? यशचूरी का निर्माण करती हैं, न कि डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का सबसे ज़्यादा निर्माण करने वाली कौन सी? आपकी गंगा है। ठीक है। आगे देखिएगा। कह रहा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस का क्या नाम है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर है मेरे भाई? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है। और बात करते हैं यदि इसकी क्या कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन? बोमडिला, बोमडिला, ये सब क्वेश्चन लिख लिया करिए। कौन कौन? बोमडिला। उसके बाद यांगपा, 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 यांगपा। उसके बाद आपका दिहांग, दिहांग। ये सब दर्रा कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। यदि बात करता है कि उत्तराखंड की बात करेगा तो उत्तराखंड में कौन कौन से? लिपू लेख, जितने लेख हैं, लिपू लेख, लिपू लेख, नीति दर्रा, नीति। उसके बाद आपका माना, माना। ये उत्तराखंड की कैसी दर्रा है? प्रमुख दर्रा हैं। आप हिमाचल प्रदेश में कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश का देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा हैं? तो यहाँ पर रोहतांग, रोहतांग,
रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, ये सब दर्रा कहाँ पर है। उसके बाद बारालाचा भी कह सकते हैं, यहीं पर कौन सा है, बारालाचा ये सब दर्रा कहाँ पर है, आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं और यहाँ पर जो सिक्किम की बात करूँगा तो सिक्किम में ध्यान दीजिएगा, सिक्किम में नाथुला के साथ साथ जलेपला भी वहीं पर है, जलेपला दर्रा भी कहाँ पर है, सिक्किम में ही है। आगे देखिएगा, इसका आंसर आपका 22 का क्या होता है, ए होता है। आगे क्वेश्चन 23 का, ओजोन परत वायुमंडल की किस किस परत में पाई जाती है, तो आपका समताप मंडल में, किसमें, समताप मंडल में, मतलब स्टेटोस्फीयर में। ठीक। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कहाँ पर है, कावेरी पर है। किस नदी पर है, कावेरी पर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपका एमपी में, किसमें, मध्य प्रदेश में है। धन्यवाद मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। क्वेश्चन यदि सब बेहतर रहे हैं और समझ में आया होगा तो प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी आधारित है और जो बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही बार आए हुए हैं, चाहे वो टीआरई का एग्जाम हो, चाहे पीटी का एग्जाम रहा हो, और इन सब क्वेश्चनों का आने का 100% चांस है। ठीक है, धन्यवाद।